हेलो दोस्तों, मैं पलविंदर सिंह। हम सभी लोग सफलता हासिल करना चाहते हैं, इसलिए मेरा यह फ़र्ज़ बनता है कि मैं यह सच्चाई बता दूं कि बड़े बड़े सपने देखने से या दिन रात मेहनत करने से हमें सफलता नहीं मिलती। तो आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट बिजनेस स्किल के ऊपर, द आर्ट ऑफ लर्निंग। फिजिकोलॉजिकल रिसर्च यह बताती है कि दोस्तों, कोई भी बच्चा या इंसान पैदाइशी बुद्धिमान नहीं होता है, बल्कि समय रहते वह बच्चा अपनी बुद्धि का विकास खुद करता है, तब जाकर के वह बुद्धिमान बन पाता है। हाँ, यह भी सच है कि माता पिता की खूबियाँ उस बच्चे में आती हैं, लेकिन वह खूबियाँ भी अपना असर दिखाना तभी स्टार्ट करती हैं जब आप अपने बुद्धि को एक चरम सीमा तक विकसित किया हो। जैसे कि बचपन में सर इसैक न्यूटन को स्कूल वालों ने यह कह के निकाल दिया था कि वह एक मंदबुद्धि बालक है और वह हर वक्त बाकी बच्चों के साथ झगड़ा ही करते रहते हैं, इसीलिए ऐसे मंदबुद्धि बालक को पढ़ा नहीं सकते। उसके बाद ना चाहते हुए भी सर इसैक न्यूटन को खेती करनी पड़ती, जिसके बाद वह खुद ही यह मानने लगे थे कि शायद सच में भगवान ने उन्हें एक मंदबुद्धि बालक ही बनाया है, जिसकी वजह से वह आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सर इसैक न्यूटन को उनकी माँ ने यह बताया, कुदरत का नियम ऐसे काम नहीं करता है बेटा। कुदरत का नियम यह कहता है कि आपके शरीर का विकास भगवान खुद करेंगे, उसके लिए आपको कोई भी एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बात बुद्धि के विकास की आती है तो वहाँ पर भगवान जी ने उसके विकास की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। इसलिए बुद्धि का विकास अपने आप नहीं होता। आपकी बुद्धि का विकास तभी होगा जब आप ज़रूरी एक्शन लेकर उसे विकास की ओर लेकर जाते हो। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आप ना चाहते हुए भी पूरे जीवन भर अज्ञानी मूर्ख इंसान बने रहते हैं। अब यह बात सुनकर सर आइजक न्यूटन की आंख खुल गई। अपनी माँ की मदद से उन्होंने फिर से स्कूल ज्वाइन किया और वह कुदरत के नियम के अनुसार हर दिन अपने बुद्धि का विकास करने लगे, जिसके लिए वह किताबें पढ़ते थे, जटिल से जटिल थ्योरी को समझते थे और प्रैक्टिकल करके अपनी बुद्धि का विकास करते थे और अपनी बुद्धि को चरम सीमा तक लेकर जाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने उसी साल उसी स्कूल में टॉप करके दिखाया। एक अच्छे स्टूडेंट बनकर टीचर के साथ साथ उन्हें चढ़ाने वाले बाकी स्टूडेंट की बोलती बंद कर दी। मगर वह यहाँ पर भी नहीं रुके। उन्होंने अपनी आर्ट ऑफ लर्निंग की मदद से ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन लेकर और कुछ ही सालों में लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन और कैलकुलस जैसे कई सारे चीज़ों को आविष्कार करके दिखाया। और यह चमत्कार इसलिए हो पाया दोस्तों, क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ लर्निंग का इस्तेमाल करके अपनी बुद्धि को विकास चरम सीमा तक किया था। और इसी वजह से बचपन में मंदबुद्धि कहलाने वाले बालक को आज पूरी दुनिया सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानती है। यहाँ तक कि खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने वार्ड रूम में सर आइजैक न्यूटन का फ़ोटो लगा कर रखते थे और उन्हें अपना गुरु मानते थे। अगर सर आइजैक न्यूटन ने अपनी माँ की बात ना मानकर कभी भी अपने बुद्धि का विकास ही नहीं किया होता, वह आज भी एक मंदबुद्धि इंसान की तरह ही बिना सोचे समझे किसी खेत में ही काम कर रहे होते और अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते और अपने अंदर छुपे अद्भुत काबिलियत को भी कभी जान नहीं पाते। ठीक इसी तरह दोस्तों, अगर आप अपने अंदर लॉ ऑफ लर्निंग का सटीक तरीके से इस्तेमाल करके अपनी बुद्धि का विकास करके चरम सीमा तक लेकर जाने की काबिलियत होगी, तो आप भी एक दिन इस दुनिया को अपने कदमों में झुका दोगे। और यही वजह है कि आज भी दुनिया के जितने भी महान और सफल व्यक्ति हैं, वह किताबें पढ़ते हैं, लॉ ऑफ लर्निंग का इस्तेमाल करके वह अपने फील्ड में सफलता की शिखर तक पहुंचते हैं। धन्यवाद।